हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। इस समय में आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस जरूरी है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, आपके एफर्ट्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट जो है, आपने किसी भी सिचुएशन में किसी भी बात पर अपने एफर्ट्स लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड के रूप में जल्दी पनप कर देखना आपके सामने आने वाले हैं। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं गाइस। देखो, एक बात तो ये भी है कि पहले के किए हुए कर्मा भी है, मे भी हो सकता है पिछले जन्म के कर्मा हो, मे भी हो सकते हैं कि आपने बीते समय में कुछ चीजें तैयार करके ऐसे रखी है जिनकी नींव आपने पहले रख दी है, लेकिन उसका एक कहता ना बीज आप डाल देते हो, लेकिन वो फसल के रूप में उग कर आपके सामने आए, पनप कर आपके सामने आए ना, उसमें वक्त लगता है। तो पहले हो सकता है कि आपकी मेहनत आपको ऐसे लगी होगी कि मेहनत करने के बावजूद भी वो परिणाम आपको देखने को नहीं मिले जो परिणाम आप डिजर्व करते थे। ये चीजें आपके साथ हुई होगी। इसका सेंस क्या है? नंबर 7 की एनर्जी के साथ में ये मैसेज का आने का मतलब है कि पहले आपकी मेहनत जो है या आपको आपके जीवन में असफलता लगातार देखने को मिली होगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी जतन कर लो, प्रयास कर लो, आपके हर प्रयास आपको खाली नजर आना या आपकी मेहनत फलते हुए नजर नहीं आना, ये आपको दिखा होगा। और आपको एक चीज बार बार सुनने को मिली होगी, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो। और इससे कहते हैं ना, किसी इंसान का झुंझला जाना कि मुझसे यही शब्द जो है ना, मुझसे मत कहो, मुझसे सहन नहीं होता, इस शब्द को मेरी लाइफ से निकाल दो, ये चीज आपको फील हुई होगी। था कहने का सेंस क्या है कि एक समय में एक सिचुएशन में आपको रोका गया कि अभी इस समय में, मतलब नॉट द राइट टाइम, उस टाइम के लिए बताया गया था कि वो समय आपके लिए उचित नहीं था। ठीक है, अब जो समय बना है ना, वो फ्रूट्स को लेकर आ रहा है, वो रिवॉर्ड को लेकर आ रहा है, वो परिणाम, वो जजमेंट को लेकर आ रहा है। अभी आपके सामने बार बार यही मैसेज आएगा गाइस, ना केवल हमारे रीडिंग के आधार पर या हमारे चैनल पर, आप कहीं पर भी अगर और टैरो रीडिंग देखते हो या कोई वीडियो पॉजिटिव मोटिवेशन वाला इस तरीके का देखते हो ना, आपके लिए एक लाइन यही सुनने को मिलेगी कि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या आपकी लाइफ को टर्न करने वाला समय जो है ना, ये बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मेहनत का फल कर आना, उसके बारे में कहा जाता है। तो ये देख लेना गाइस, कई बार आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनेगी जो बहुत विचित्र होगी, जहां आपको लगेगा कि इस संदर्भ में मैंने अभी तो मेहनत नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये चीज मेरे पक्ष में कैसे आ रही है। इस समय में मैंने मेहनत नहीं करी है लेकिन फिर भी मेरे पक्ष में आ रही है, जबकि मैंने इसी बात के लिए पहले बहुत मेहनत करी थी, जब तब इसका कोई परिणाम या आउटपुट उभर कर नहीं आया। ये चीजें आप फील करोगे क्योंकि ये समय चल रहा है डिवाइन टाइम का समय का। यहाँ पर आपकी मेहनत कम, फल ज्यादा मिलना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज जो शायद कभी आपने उम्मीद ही नहीं की है अपने बारे में, कि आपको बैठे बैठे यश की प्राप्ति होना, ये देख लेना गाइस, कि लोग प्रशंसा आपकी करते हैं, आपको यश मिलता है ना, वो देखना। आपके निभावत को लेकर हो गया, आपकी जिंदगी जीने के तरीके को लेकर हो गया, आपने जो एक अपने दुख को इस तरीके से इस्तेमाल किया है ना, सबसे बड़ी जीत आपकी उसी में निहित है गाइस। कि आपकी लाइफ में देखो, परेशानियां हर किसी इंसान की लाइफ में आ जाती है ना। परीक्षाएं, मतलब स्टूडेंट कितने सारे होते हैं, समझ रहे हो ना, सब टॉप पर नहीं आते गाइस। सबके सामने एक जैसी चुनौतियां होती है, एक जैसी परीक्षा होती है, समझ रहे हो ना। फर्स्ट रैंक पर कोई एक ही आता है, ये होता है ना। वैसे ही आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके सामने जो दुख या टॉवर मोमेंट आपने फेस किया है ना, उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में घुमा दिया है ना आपने, वो देखो। क्योंकि मौके भी मिले और उनको पहचानना भी, ये होता है। देखो, जब कभी भी कोई सीधा और सच्चा नेक इंसान होता है, उनकी लाइफ में ऐसी स्थितियां बनती है ना, तो मालिक ऐसी स्थितियां उनकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए, बिखेरने के लिए नहीं करते हैं। वो पहले से बिखरा हुआ है लेकिन उन्हें पता नहीं है।
लेकिन ये स्थितियां क्रिएट होकर उन्हें समझाया जाता है कि बिखरे हुआ हो ना, समेटने की कोशिश कर लो खुद को। वो मौके दिए जाते हैं उन्हें खुद को रियलाइज करवाने के लिए, अपने पावर को समझाने के लिए, अपने साहस, अपनी निर्भीकता को समझाने के लिए। और वो धीरे 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 समझता है, जैसे एक छोटा पंछी होता है ना, धीरे धीरे करके पंख फैलाकर ना उड़ना सीखे, बिल्कुल कुछ वैसा। एक बार थोड़ा भटकेगा, एक बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो गिर रहा है, पर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि मालिक ध्यान रखता है ऐसे बच्चे का, है ना। तो ये कहा जा रहा है गाइस, देखो नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये एक और चीज करेगी, मतलब आपका ध्यान जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना, और न केवल इस बात को लेकर गाइस। सबसे पहले हेल्थ को लेकर बात करूं, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये इस समय की ऊर्जा है गाइस। जैसे अगर आपके पेट से संबंधित परेशानी आपको लगातार आप झेल रहे हो किसी भी रूप में, कि जैसे खाना नहीं पचना, या खाना खाने का मन नहीं होना, या मोटापा अचानक से बढ़ जाना, कम हो जाना, ऐसी चीजें पेट से संबंधित किसी भी रूप में अगर परेशानी है, क्योंकि अगर शरीर का केंद्र है ना, वो है पेट, अगर ये ठीक रहे तो पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो केंद्र में यानी मेन परेशानी आपकी जो पनपी है ना, उस परेशानी को खत्म करने के बारे में ये बात कही गई है। अब इसका बुरा इफेक्ट, नंबर 7 की एनर्जी का बुरा इफेक्ट, या ये एक तरीके से केतु की एनर्जी है, इसके इफेक्ट के बारे में बात करो कि आपकी लाइफ में परेशानियों का कंटिन्यू में, कभी इस क्षेत्र को लेकर कभी उस क्षेत्र को लेकर परेशानियों का ज्यादा देखना, और रिश्तों में या जहां भी आपका मन या लगाव जुड़ा हुआ होना, वहां से आपको तकलीफ उठ कर आना, ये नोटिस कर लो गाइस। अगर आपका दिल, आपका जो है ना ध्यान पूरी तरीके से अपने करियर पर है, तो वहां से आपको परेशानी, वहां पर उतार चढ़ाव, ग्रोथ में कमी आना, या फिर अगर आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो वहां पर रिश्तों में या साझेदारी में, समझदारी में गड़बड़ी होना, ये होना, या वर्क प्लेस पर आप देख लो, वहां पर किसी न किसी के साथ ऐसा आपका तालमेल खराब होना कि आपका मन ही नहीं करे आपके वर्क प्लेस पर या जॉब पर जाने का। ऐसी स्थितियां, ऐसी नौबत आ जाना जहां आपने कुछ गलत किया भी नहीं हो और गलत इल्जाम में आपको फंसाया गया हो। तो एक होता है ना कि आपको छुट्टियां लेकर घर बैठना पड़े, ये स्थिति ऐसी बन जाए जहां आपको घर बैठना पड़े, मतलब आपके हक से ही आपको दूर कर देना, ये स्थिति आपने झेली होगी बीते समय में, ये इसकी वजह से होती है। और साथ में रिश्तों में गड़बड़ी होना, रिश्तों में तनातनी होना, रिश्तों में बहुत ज्यादा नासमझी होना, और ऐसे मोड़ पर रिश्ते आकर कहते हैं कच्ची डोर पर आकर रुक जाने, जहां पर अब टूटे कब टूटे वो वाली बात। ऐसे हालातों का सामना भी आपने किया, दो तरफा चोट कहते हैं किसी इंसान को एक ही वक्त में मिलना, वो आपने झेली होगी, जहां कोई एक परिस्थिति को भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अगर ऐसी स्थिति एक बार में घटित हो जाए ना, उभर कर वापस से ठीक करने में समय लगता है, पर आपने झेली है वो स्थितियां, एक साथ दोनों मामलों में झेली है, और ये चीजें आपके साथ हुई है। अब इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ रहा है पता है? इसका अच्छा प्रभाव ये सबसे पहले आप देख लेना गाइस, आप जब ये रीडिंग आपके पास आए ना, आप मूल्यांकन करना, मैं हमेशा यही कहती हूँ ना मेरे शेर, कि एक बार मूल्यांकन करना सीखो अपना, रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट करे, कितनी मैच कर रही है। इससे क्या है ना कि अगर जो चीजें अभी के बारे में, अच्छे के बारे में बताई जाती है, आगे के बारे में अच्छे के बारे में बताई जाती है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी, है ना बेटा। तो देखो ये चीज नोटिस करना अपने व्यवहार में, मैंने कहा ना अगर ट्रांसफॉर्मेशन सुखद वाले आपकी लाइफ में होने लगेंगे ना, उसका सबसे पहले इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पर देखने को मिलेगा, आपकी सोच में देखने को मिलेगा गाइस। कैसे? अभी आपकी सोच में धीरे 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 करके परिवर्तन का आना, आप उतने सॉफ्ट हार्ट जो है ना वो नहीं रहोगे, आप में आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे आप में ना थोड़ा सा लचीलापन नहीं, और एक हल्की हल्की कठोरता कहते हैं ना, प्लीज इसे समझने से गलत वे में मत समझना, हल्की हल्की किसी इंसान में कठोरता कहते हैं ना, वो आना। अब इसे मैं एक्सप्लेन करूं कैसे, जैसे अगर कोई नाटक करके, सिंपैथी गेन करके, दो आंसू लाकर अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था ना, तो आप में एक बार वो भाव आ जाते थे। और आप क्या करते थे, अगर सामने वाला कुछ मांगे आपसे या किसी प्रकार की हेल्प चाहे, आप वो कर देते थे।
अभी क्या आप तह तक में समझने की कोशिश करोगे कि ये वाकई में सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है या स्थितियाँ वाकई में इनके साथ ऐसी है। अब वो वाले हाल कि जैसे पहले होता था कि अपने बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचना। अभी की स्थिति ये है मैं अपने बारे में भी सोचूं और औरों के बारे में भी सोचूं। पर पहले मैं अपने बारे में सोचूं। अभी के हाल आपके ये चलेंगे गाइस। ऐसा नहीं आप हेल्प नहीं करोगे, आप हेल्प करोगे, लेकिन अभी की स्थिति में सबसे जरूरी एक होता है ना कि खुद को सेफ पॉइंट पर रखना। आप खुद को सेफ पॉइंट पर रख कर चलोगे गाइस। आप सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचोगे ना, खुद के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचोगे, ये परिवर्तन आपने देखने को मिलेगा। ये है थोड़ा सा तार्किक होना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, हर बात में लॉजिक लगाना, किसी पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना। ये चीजें आपने देखने को मिलेगी। आप नहीं करोगे गाइस अंधाधुंध विश्वास। और इन दिनों में हो सकता है कि किसी इंसान को लेकर और आपको क्लैरिटी मिले कि आपने किसी इंसान पर इतना ट्रस्ट जताने की कोशिश करे और वो इंसान सामने से आपको बता रहा है कि आपका ट्रस्ट ही नहीं है। ये देखो, ये कमाल देखो। आपको कोई इंसान ये कह रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट रखने की कोशिश करो, वही इंसान आपको कह रहा है कि उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है। ये कैसा तालमेल। एक चीज आपके साथ बहुत बुरी हुई है गाइस, जो ये नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ये कहती है कि आपने यूं समझ लो बचपन जिया नहीं है और आप बच्चे हो, ये आपको किसी ने फील करवाया नहीं है। आप यही कहोगे कि आप छोटे थे ना, तब भी आपसे उम्र में बड़े लोग होते हैं ना, एक जैसे होता है। छोटा बच्चा अगर कोई गलती कर दे तो बड़ों का कर्तव्य होता है उन्हें माफ कर दे, फॉरगिव कर दे, ठीक है। लेकिन आपने ऐसी चीजें नहीं देखी होगी, बदले के भाव देखे होंगे आपने। कि आप छोटे थे, अगर अनजाने में भी आपसे गलती हो गई ना, तो आपके साथ कैसा बदला लिया जाता है, वो वाली चीजें आपने देखी होगी। और अभी भी आपके साथ ऐसी चीजें चल रही है। आपने हर एक मोड़ पर, लाइफ के हर एक मोड़ पर, हर एक अवस्था में आपने ये देखा है कि लोग आपको बच्चा नहीं समझते हैं। आपको मतलब आप जैसे किस तरीके से आपका मिसयूज किया जा सकता है, या किस तरीके से आपसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है, या आपको चोट ना पहुंचाई जाए, आपके साथ बदले वाला भाव ना रखा जाए। अगर मान लो अनजाने में आपसे गलती हो गई तो आपको माफ कर दिया जाए। या अनजाने में अगर गलती से गलत बोल दिया, जो स्थितियां साफ दिखती है, जो किसी के शब्दों में और आवाज से पता चल जाते हैं इंसान झूठा है या सच्चा है, या जानकर किया है या अनजाने में किया है ना। अगर वो चीजें सामने होना तो एक बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे छोटों ने आपको कभी आपके साथ इस तरीके का नहीं रखा, आपकी बराबरी के लोगों ने नहीं रखा। सबसे ज्यादा अगर आपको पीड़ा हुई ना, तो इस बात को लेकर हुई है कि आपसे एज से कितने ही बड़े, दोगुना तिगुना एज से बड़े लोग होंगे ना, तब भी उन्होंने आपको बच्चा कभी नहीं समझा। मतलब आप पर एक वो छीनने वाली चीजें, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये नंबर 7 की एनर्जी है ना, वो इस बात के बारे में कि इंसान सबसे ज्यादा परेशान इस बात को लेकर है कि जैसे वो सेंटर में खड़ा और सब कोई उनसे छीनने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ की जो भी प्राप्त हो बस छीनना है। कहना नहीं चाहती, एक बहुत बुरा एग्जाम्पल होता है ना, कि सुना होगा आपने कि गिद्ध जो होता है ना, वो नोचने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, माफ करना, लेकिन ये इस तरीके की बात आई ना, मुझे भी पीड़ा होती है गाइस कि किसी बच्चे को इस तरीके की सिचुएशन में हो कोई, और जहां उनको हेल्प की आवश्यकता हो, वहां पर उनकी मुसीबत का, उनके बुरे समय का फायदा उठाने के लिए लोग इस तरीके से उन पर ना टूट पड़ते हैं कि अब जितना फायदा उठा सकते हैं, जितना एक ये इंसान समझे नहीं ना, या फिर जब तक ये अपनी स्थितियों को संभाल पाए, तब तक इनका फायदा उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ। कहाँ पर लेकर जाएंगे ये लोग ऐसा करके, बताओ आप। और आपने इन चीजों को नोटिस बहुत किया है। आपकी एनर्जी पता है क्या, अभी तक की एनर्जी में देखो, ये तो हो गई तकलीफ वाली बात। अब बताऊं मैं आपको, आपकी एनर्जी इस समय में द एम्परर वाली एनर्जी हो गई है। बिल्कुल द एम्परर वाली एनर्जी हो गई। आप नोटिस कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो अच्छे से। आपको पता है आपका भी वक्त आएगा, आपको पता है एक समय ऐसा आएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगी, मेरी खामोशी जो है, मेरी चुप्पी जो, उसका जवाब वो ईश्वर देंगे। और ये बिल्कुल सही बात है गाइस, बिल्कुल सत्यता है। सेम चीज मेरे साथ भी, अगर कोई मेरे साथ कोई गलत करता है ना, मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो आप गलत कर रहे हो, ऐसा गलत नहीं करना, अपने कर्म खोटे मत बनाना।
सिर्फ एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मालिक जो है ना, अगर मैं चुप हो गई ना तो उसका जवाब वो ईश्वर देंगे, और वो देते हैं, वो देता है। मुझे उस बात पर बिलीव है। और ये चीजें जो है ना, लोग नोटिस करते हैं गाइस, है ना। तो आपके साथ भी यही चीज लगभग ऐसी बनी हुई है कि कोई भी आपके साथ गलत करेगा ना, वो भुगतता है, और अब भी करेगा तो भुगतेगा। जिन्होंने भी आपकी मजबूरी का फायदा उठाया ना, वो भुगतेंगे गाइस। आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं अब आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करेंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कभी किसी प्रकार का संकट ना आए, उसके लिए भी एक प्रोटेक्शन को तैयार करना। आप पर अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो ब्लैक मैजिक हटेगा गाइस। इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी लाइफ में इस बात को लेकर देखने को मिलेगा कि आपके घर में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील हो ना, कि थोड़ी सकारात्मकता फील हो रही है। अब घर में पाँव रख रहा है ना तो भारीपन नहीं होना, घर में साफ सुथरा फील होना, ये ऐसा कुछ है ना। घर में मतलब जैसे है ना, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि लोगों का आना जाना थोड़ा कम हुआ है। ये बीते समय में आपने एहसास किया होगा। अब लोगों का आना जाना आपके घर में, ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। भले उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक तो लोगों के साथ तालमेल अच्छा जा रहा है, और लोगों का आपके घर आना जाना बन रहा है। ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। दूसरा, जहाँ एक तरफ ग्रोथ का बढ़ना, पैसा अच्छा खासा आना, वर्क प्लेस पर किसी के साथ तनातनी थी, सामंजस्य खराब हो रहे थे ना, वहां पर सामंजस्य का अच्छा होना, पैसा बढ़कर आना, इसके बारे में। और कहीं पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा। एक बड़े अमाउंट के बारे में बात कही जाएगी, ये है आपके साथ, है ना। तो इन चीजों में हेर बदल आपको देखने को मिलेगी गाइस। सबसे पहले मानसिक शांति किसी इंसान को मिल जाए ना, वो बहुत जरूरी होता है। मतलब एक धड़ ऐसा लग रहा है जैसे कंधों में दर्द होना, सीने में घुटन जैसी होना, ट्रस्ट इशू होना, किसी पर भी आप बिलीव ना कर पाओ, ये चीजें आपको लेकर लोगों में गलत फहमियां ज्यादा होना, गलत फहमियों वाली स्थितियां क्रिएट हो जाना, ये है। बहुत सारी चीजों को लेकर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तभी तो आप आध्यात्मिक होगे। और कहा ना गाइस कि आपका सफर वो स्टार्ट हो रहा है कि ऐसा इमोशंस में हेर बदल आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और ना लोगों ने देखा होगा। आपने, लोगों ने आपसे यही उम्मीद की कि आप इमोशनल हो, आप इमोशनल हो, आप इमोशनल हो। ये एक कहता है ना, इनबिल्ट चीज को परिवर्तित करके ही रख देना। आपके इनबिल्ट चीजों में अब परिवर्तन देखने को मिलेगा गाइस। सच में कहते हैं ना कि अति मत करना, कभी मत करना। सच में सरल इंसान के साथ छलावा और सरल इंसान के साथ धोखेबाजी ना, ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ अति के बाद का परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ किसी इंसान का मन से बदलना, दिल से बदल जाना, सोच से परिवर्तित हो जाना, ले उसके बाद में किसी बात का सख्त ही नहीं हो। अब क्या किसी इंसान को दुख, क्या किसी इंसान को तकलीफ, क्या किसी इंसान के लिए खुशी, क्या किसी इंसान के लिए गम, सब एक समान। ये है शून्य की स्थिति। द हाई प्रिस्टेस, ये लो आज्ञाकार। द हाई प्रिस्टेस के बारे में बताया था ना कि ये इनकी जर्नी यही है गाइस, इमोशनल से प्रैक्टिकल होने की दौड़ना, चलना नहीं, दौड़ना। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इन्होंने लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे, कई तकलीफें देखी और कई धोखे देखे, उसके बाद में कई जाकर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में बिल्कुल बैलेंस वाली स्थिति में, तब देखो इनकी वैल्यू, समय इनको कितनी लाकर देखता है और लोग इनकी वैल्यू कितनी करते हैं, ये देखो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो ये बुक लेकर बैठा ना, सबक की बुक है कि अच्छे खासे सबक लाइफ से लिए हैं, अच्छा खासा समझा है। जहां आप लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे, वैल्यू दे रहे थे लोगों को, लोग आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं करना, आपके गुणों की अवहेलना करना। अब किसी इंसान को मालिक ने ब्लेसिंग देकर भेजा है, उन्हें गुण देकर भेजा है, वहां पर उनको उनके गुणों की, उनकी ब्लेसिंग की डिसरेस्पेक्ट करना मालिक कहां से बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते।
द हाई प्रीस्टेस यही कहते हैं कि इन्होंने भी ये सफर देखा है जहाँ पर इमोशनल होने से इनकी लाइफ में भी इनको तकलीफ मिले, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जहाँ दिल दिमाग का बैलेंस न होना, और दिल दिमाग का बैलेंस न होने का मतलब भी क्या है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है गाइस, कि अब आपकी लाइफ के फैसले कभी गलत नहीं जाएंगे। भले आज पे आप स्पष्टवादी हो, ये तो आपका रहेगा, इसमें थोड़ा चेंज आप कर नहीं पा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर स्पष्टवादी नहीं रहो ना तो आप चुप हो जाओगे, आप इस स्थिति में सामने से बोलकर नहीं कहोगे, आप में ये परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं स्पष्टवादी रहोगे, लेकिन मोस्टली आपके साथ चीजें ये होगी कि अब आप किसी को कहने से अच्छा है चुप्पी को साध लोगे। अब आप किसी को बदलना नहीं चाहोगे, आप खुद को बदलना चाहोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यही लगता है कि मुझे मेरी स्थितियों को बदलना है, मेरी स्थिति से दुख खत्म करना है, तो मुझे खुद को परिवर्तित करना है, खुद को परिवर्तित करना। इसका मतलब यही नहीं कि आप एक गलत वे में है गाइस। इसका मतलब ये है कि आप धीरे 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 करके अपने ऑरा को इस तरीके से बनाना कि आप खुद की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा दो, और किसी को भी अधिकार नहीं दो कि वो आपके लिए डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करे या आपको डिसरेस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं, ये आप कर रहे हो गाइस। अब लोगों को आपकी कदर होगी देखना, क्योंकि आपके पास जो कप है ना, वो एक क्वीन ऑफ कप या किंग ऑफ कप वाली एनर्जी नहीं है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यही कहती है, मेरे पास जो कप है, जो मेरा लगाव है ना, जो मेरा प्यार है ना, उसके लिए मेहनत करो और उसके बाद में उसे प्राप्त करो। ऐसे एक बूंद भी नहीं किसी को मिलने वाला, ऐसा एक एहसास का क्षण भी जो है वो किसी को नहीं मिलने वाला। ये बात है, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कहती है। इमोशंस को ना पैरों के तले ना रखे हुए, इसका सेंस गलत वे में नहीं है कि इमोशंस लेस हो जाना किसी इंसान का, ना। इसका सेंस ये है कि दिल दिमाग से किसी इंसान का बहुत तार्किक रहना, बहुत संतुलन में रहना, ये कहा जा रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो होती है ना, किसी इंसान की लाइफ को खूबसूरती में बदलती है गाइस। जो किसी इंसान की लाइफ से धोखे को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, स्वाहा कर देती है। हकीकत में यही है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कहती है कि अगर पास से कोई धोखे मिले हैं, कोई सबक मिले हैं, तो ना भूलना क्यों, उन्हें दिमाग में रखो, परिस्थितियों को भूल जाओ, लोगों को भूल जाओ, फॉरगिवनेस रखो, बदले के भाव नहीं रखने। बस उन स्थितियों को दिमाग में रखो कि ऐसी स्थितियों को मुझे दोहराना नहीं है, पैटर्न को मुझे मेरी लाइफ में दोहराने नहीं देना है। उन पर रोक लगाओ, कठोर रोक लगाओ, है ना, ये स्थिति के बारे में कहती है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसी है कि इनकी इंट्यूशन भी तेज है, पहली बात तो, और इनसे छुपा हुआ कुछ नहीं रह सकता, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई इनसे झूठ बोलता है, धोखा देने की कोशिश करता है या किसी तरीके से बात छुपाने की कोशिश करता है ना, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इंट्यूशन इतना कमाल का है, समझ में आ जाना खुद को। ये गाइस, अब जैसे एक दिमाग के आधार पर भी होता है ना, जैसे किसी किसी के साथ अब होगा, अब आप नोटिस करने की कोशिश करना, जैसे हम फेस रीडिंग करते हैं ना, आपको भी कुछ लोगों के लिए ना ऐसा फील होने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी, मतलब मुझे फेस रीडिंग करनी आ रही है क्या। ये चीजें आप किसी इंसान के चेहरे को देखकर उसके भाव, और अगर चेहरे को देखकर समझ में नहीं आए ना, अगर आप किसी से फोन पर भी बात कर रहे होगे ना, चाहे सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, आपको एहसास हो जाएगा वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये चीज आपको एहसास हो जाएगी, मतलब इतना आपके इंट्यूशन का कमाल गाइस, ये आपको देखने को मिलेगा कि आप इतने जानकर, जैसे एक होता है ना, वैसे अभी आपको लगेगा कि मैम ऐसा हमें फील होगा नहीं होगा नहीं पता, पर देखना गाइस ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि आपसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, आपसे कोई सच नहीं छुपा पाएगा। और आपको प्रोटेक्शन करने का सेंस क्या होता है कि मालिक आपको ही वो इतनी ब्लेसिंग दे दे कि जिससे आप पहचानो लोगों को, आप सही गलत देखो, आपके साथ धोखे किस प्रकार से हुए, छल किस प्रकार से हुए, कि लोग सही है या गलत है, उनके इंटेंशन को आप नहीं समझ पाए। इसके चलते आपके साथ लाइफ में चीजें बहुत गलत हो गई कि गलत लोगों पर आपने ट्रस्ट कर लिया, गलत लोगों पर आपने अपने इमोशन जो है ना, इतने वैल्यूएबल इमोशंस जो है ना, वो ऐसे लोगों पर आपने खर्च कर दिए जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और अब मालिक नहीं चाहते कि कतरा भी ऐसे लोगों पर खर्च हो। सही गलत इंसान का आपको सामने से पता चल जाना, किसकी हेल्प करनी, किसकी हेल्प नहीं करनी, कौन इंसान सही जो वाकई में उनको आवश्यकता है हेल्प की आपके, ये चीजें आपको समझ में आनी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत कमाल की है गाइस।
इंट्यूशन को बहुत तगड़ा करते। गाना नंबर 7 के साथ अपने आप ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी दौड़ जा रही है गाइस। अपने आप आपका ध्यान जो है ना वो इस तरीके से लाइफ में भटकेगा कि सांसारिकता को लेकर भी मुझे अपने कर्तव्य है, अपना जीवन है वो जीना है, और साथ में मुझे आध्यात्मिकता की ओर भी आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं कहीं पर तो आप एहसास करोगे गाइस मालिक का, ये बात है, ये बार बार आ रही है कि आपको एक्सपीरियंस अलग तरीके के होंगे। हर बच्चे का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का तरीका अलग होता है। साइन मिलता है नो डाउट, पर हो सकता है सपने के थ्रू कोई ऊर्जा का दिखना, किसी बच्चे का दिखना, एक मुस्कुराते हुए, जैसे हम कहें ना कि छोटा बच्चा जो होता है ना वो बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको सपने में सुबह मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के दरमियान में ना आपको इस तरीके से सपना आना कि बहुत छोटा बच्चा है ना वो आपसे बात कर रहा है, जबकि आपको भी पता होता है कि इतना छोटा बच्चा बात नहीं कर सकता। इस तरीके का सपना आना, बहुत सारे मून यानी एक से ज्यादा मून का दिखना आपको, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, ऐसे मून का दिखना, या सूर्य और चंद्रमा दोनों का साथ में दिखना, ये भी हो सकता है। अनोखे सपने आएंगे गाइस, आपको अनोखे सपने आएंगे, पर डरना मत। हर एक सपने की एक बहुत खास मीनिंग है गाइस, जो धीरे धीरे आपको आपके मकसद तक ही पहुंचा रही है, पर मकसद तक पहुंचाने के पहले आपकी लाइफ को चेंज करके देगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में आपको खुशी मिले, ठीक है। फिर आप अपने मकसद से भी जुड़े, साथ साथ में चल रही है गाइस यात्रा, आप अपने मकसद से भी जुड़े हुए हो और आपकी यात्रा भी आपके साथ साथ चल रही है, एक साथ 2 काम हो रहे हैं, बता भी नहीं होने तो अच्छा है, और बाद में अपना पता चल जाना है कि आपका मकसद ही यही है। द ड्रीमर, ये जस्ट अभी कहा सपने आएंगे आपको, एंजल्स यही कह रहे, एंजल्स आपको सपने के थ्रू कुछ समझाएंगे गाइस। आपको अगर इन दिनों में कोई साइन मिलेगा वो सपनों की वजह से मिलेगा गाइस, सपनों के आधार पर मिलेगा, और सपने आएंगे सुबह के टाइम में। मैं फिर से बताऊं, 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको सपने आएंगे, और उन सपनों का अपना अलग मीनिंग होगा। याद रखने की कोशिश करना, अगर मान लो याद नहीं रहता है तो ईश्वर से प्रार्थना करके सोना कि मालिक अगर आप संकेतों के आधार पर मुझे समझा रहे हो, सपने के आधार पर समझा रहे हो, तो वो मुझे याद रहे, ताकि अगर मुझे उनका मीनिंग पता हो तो ठीक है, वरना मैं किसी न किसी तरीके से उनका अर्थ समझने की कोशिश करूं, है ना। ये होगा आपके साथ, पर जितना मुझे समझ में आता है ये जो सपने आएंगे ना वो आपको याद रहेंगे गाइस। मुझे एक रोशनी जैसा भी फील हो रहा है कि ऐसा कुछ रोशनी जैसा दिखना, जैसे हो ना सूर्य उदय हो, ऐसा ऐसा कुछ फील होना, जैसे कहा 2 या 4 मून का दिखना, ये चंद्रमा और सूर्य का एक साथ दिखना, ये स्टार दिखने खूब सारे, ये भी हो सकता है। बच्चे का लग रहा है गाइस, बच्चा बात करते हुए दिखेगा आपको, जो मैं कह रही हूँ ना, मेरी एनर्जी जैसे बिल्कुल एक ऐसा हो ना, पूरा शांत शांत शांत, और सिर्फ एक आवाज का सुनाई देना उस बच्चे की, उस बालक की, केवल ये चीज फील हो रही है मुझे, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ वही बात वही बात। परमात्मा किसी भी रूप में मिल सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान ही के रूप में, किसी देहधारी के रूप में हमारे सामने आए, वो हमारे सपना के आधार पर भी आ सकते है ना। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक तसल्ली दी जाएगी। देखो ये सपने को पूरा करते हुए बात आ रही है, बच्चा आपसे बात करते हुए दिखेगा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आपके आंख से आंसू बहता हुआ आप देखोगे कि लाइफ इस तरीके से निकली, मैंने ऐसा क्या कर्मा किया था, मैंने ऐसे किसी को क्या तकलीफ पहुंचाई थी पिछले जन्म में या इस जन्म में। इस जन्म का तो खैर मेरे सामने में सच्चाई है मेरी लाइफ को लेकर। हाँ देखो, थोड़ी बहुत नादान है, थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी के साथ होती है, बट अगर कोई इंसान उन गलतियों को सुधार रहा है अपने व्यवहार को, और आपने आपके साथ सबसे अच्छी सबसे प्यारी बात यही है, आपने हर बार अपनी ही गलती को सुधार कर अपने व्यक्तित्व को एक कदम और आगे लेकर आए। आपके अंदर अगर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखा जाए ना, आप अपनी गलती से सीख जाते हो, आप औरों की गलतियों से सीख जाते हो, रुक जाते हो। ये तो समझदारी होती है गाइस कि किसी सबक को खुद की लाइफ में इन्वाइट करके सीखना, इससे अच्छा है दूसरे की लाइफ से सीख कर सीख जाओ ना, और ये आपके है फितरतन है।
कि आप देख कर चीजें सीख जाते हो, वही सबक भी सीखे हैं आपने काफी सारे। बट आपके साथ क्या हुआ, आपने सबक सीख लेना तो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने उस स्थिति में आपको गिरा दिया। अब लो, ये स्थितियां आपके साथ बन गई गाइस। जैसे एक होता है ना, इसे मैं एक एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करूं कि मैंने क्या कहा है। जैसे आपको पता है कि एक निश्चित समय तक में आपको कोई काम कंप्लीट करके रख देना है, आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने आधार पर भी आपको पता है कि इस समय तक में मुझे अपना काम पूरा करके रख देना है, आप अपनी तरफ से भी उस काम को पूरा कर लेते हो। और आपको लगता है कि दूसरों के आधार पर आपके लेट ना हो जाए, देरी ना हो जाए, तो आप उनका भी काम करके जल्दी 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 समय से पहले वो काम करने की कोशिश कर लेते हो। होता क्या, आपकी तरफ से पूरी तैयारी हो जाती है, पूरा काम कंप्लीट करके रख देते हो, दूसरों की वजह से आपका लेट हो जाएगा, वो समय वैसे भी पार हो जाएगा आपका। और तब आपको मन दुखी होता है कि आपके साथ यही खेल चल रहा है, वेटिंग एनर्जी वेटिंग एनर्जी वेटिंग एनर्जी। कितनी खुद के आधार पर कोशिश कर लो, आखिरकार घूम घाम कर समय का खराब होना, ये चीजें हो जाती है। और वही स्थिति अभी जो एक एग्जाम्पल दिया ना, उसके साथ जुड़ती है। बट अब इन चीजों में फर्क है, ऐसे इन चीजों में फर्क देखने को मिलेगा। अब रोना नहीं का है सच में, अब ये पीड़ा लेकर नहीं बैठना कि लोगों ने आपको छला है या लोगों ने आपकी लाइफ को इतना खराब करने की कोशिश करे। मैं सच्ची कहूँ बेटा, अब जो लाइफ आपको खुशी देगी ना, ये इसका टर्न होगा। कहा ना, अति देखी है आपने, और उसका बदलता हुआ रूप आपके सोच में, आपके विचारों में और आपके मन पर पड़ा है। और अगर किसी बच्चे को मन से ही परिवर्तित कर दिया गया है, डेफिनेटली उनका नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा मेरे शेर, होगा, है ना। खुद पर बिलीव रखना और ईश्वर पर बिलीव रखना, बाकी किसी पर नहीं, किसी पर नहीं। क्योंकि हमें जन्म से पहले परमात्मा जानते हैं और हमारे मृत्यु के बाद में भी हमें परमात्मा जानते हैं, बस और कोई नहीं जानता। सबके साथ हमें रिश्ते निभाने हैं, सबके साथ तालमेल रखना है। संसार क्या है पता है, ये जो समय चलेगा ना, आप समझोगे संसार क्या है। संसार सिर्फ एक भ्रम का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है, वास्तविकता यही है और इंसान भ्रम में रहता है। इसे समझ जाना क्या कहा है अभी। ओके, जिम्मेदारी को लेकर परेशान हो, जिम्मेदारी कैसे निभेगी मालिक, सब अच्छे से होगा। ये देखो, पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो, है ना, परिस्थितियों को हैंडल करना आपको आता है, मैजिशियन वाली एनर्जी में हो, इवेंट्स बनवाने आपको अपनी लाइफ में आते हैं। कि अगर मान लो किन्हीं चीजों को लेकर आपको डिले का सामना करना पड़ रहा है, तो एक वो वाला भाव नहीं है कि अब नहीं, अब अगर कुछ लाइफ में चीजें अच्छी हो रही है तो उनको लेकर मैं खुशी ना मनाऊं, ऐसा नहीं। जब भी मिल रही है उनको लेकर, क्योंकि एक तो न्यूट्रल वाला भाव है, इच्छा शक्ति किसी चीज में शेष रही नहीं है कि आज के आज हो, जल्द की जल्द हो, वैसे वाली बात नहीं है। क्योंकि एक ही बारी का परिवर्तन तो होता ही अच्छा नहीं, ठीक है। खैर ये बात नहीं, लेकिन एक आपके दिल में है कि एक जल्दबाजी, एक उतावलापन हर किसी बात को लेकर आपका खत्म हो रहा है। जब भी हो आपकी लाइफ में अच्छा, उसके लिए आप सह स्वीकार उसे करते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ है। अब फोकस रहना गाइस, बस जो भी लाइफ में चाहते हो ना, उसके लिए फोकस रहना। और अब आपके लिए समय जो है ना, गति किस प्रकार से बनाएगा, एक होता है धीरे 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 चलना, एक दौड़ना भागना होता है ना, कि समय आपको कुछ लाकर देवे, वैसा बन रहा है समय। देखो द एम्परर, मैंने कहा ना, द एम्परर वाली एनर्जी आप में देखने को मिलेगी। आप कटु वचन नहीं बोलोगे, पता है। आप गुस्से में भी ना तो खुद के बारे में गलत बोलोगे, ना औरों के बारे में गलत बोलोगे। आपकी सोच इतनी बदल जाएगी, मैं दूसरों की बराबरी क्यों करूं। अगर कोई कीचड़ में लोथ प्रोत है, ठीक है, ओत प्रोत है, तो मुझे ऐसा क्यों करना। वो कीचड़ में रहे, वो उसके लिए बेहतर है, वो सुशोभित होता है वहां पर, है ना। मेरे वर्ड सुशोभित नहीं होते। ये वाली बात, ये वाली थिंक, फॉरगिवनेस ऐसे ही कहते हैं भाई,
कि कहीं कहीं पर हमें पता होता है कुछ लोगों को जवाब न देना ही बढ़िया रहता है, सच में। क्योंकि एक होता है कहीं कुछ बहसबाजी ऐसी होती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं गाइस जहाँ हमें पता है हमारे शब्द, हमारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, है ना। वहां पर आपकी चुप्पी जो होता है ना, चुप्पी जो होती है ना, वो किसी इंसान को जवाब देने के लिए इनफ है। आप देख लेना कभी कोई ऐसी बिना वजह के, बिना सिर पैर की बात करने लगे, आप उनको रिप्लाई ना देकर मुस्कुरा कर चुप्पी साध कर रवाना हो जाओगे ना, सामने वाले का पारा देख लेना, वो कितना हाई टेम्परेचर में हो जाएगा सच में। बोलने का तरीका देखना, क्योंकि बिल्कुल आपने प्लान उनका फेल कर दिया, आप उस स्तर पर नहीं आए जिस स्तर पर सामने वाला आपको लेकर आना चाहता था। ये सोच में परिवर्तन, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। और आप मैच्योर हो चुके हो, द एम्पर कहना जो साफ सुथरे शब्दों में कह रही है कि मेरे शेर का मैच्योर हो जाना, समझदार हो जाना, पता है कहाँ दहाड़ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, फिजूल की एनर्जी खर्च नहीं करते। इससे अच्छा मैं फोकस करूँ ना अपने कैरियर पर। ये वाली बात है guys। आपने समय पर छोड़ दिया, कुछ चीजों को सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आप बहुत अच्छे से, आप पर कोई जिम्मेदारी है ना, बहुत अच्छे से रह पाओगे गाइस, और डाउन टू अर्थ भी रहोगे, पता है। देखो ये एक फ्यूचर के बारे में आपके लिए बात आई है, बताऊं आपको, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, धन हो, समृद्धि हो, कितना भी हो, कि जैसे एक हो ना, बाहर जाओ कुछ महंगा सामान आप देखो और आपके दिल में आए कि मुझे ये खरीदना, तो वो जेब टटोलने वाली बात नहीं, आराम से आप खर्च कर पाओ, ऐसा इस तरीके से। उसके बाद में भी आपका रहन सहन कैसा होगा पता है, एकदम नॉर्मल रहोगे आप। एक जैसे होता ना कि लोग सबसे पहले दिखावे पर पैसा खर्च करते हैं, महंगे से महंगे कपड़े खरीदना, पहनना, है ना, ये वाली चीजें, शूज जो होता है ना बहुत सारे इकट्ठे करके रखना, एक रहन सहन से अपने आप को इस तरीके से अप टू डेट रखना कि देखने वाला देखेगा हाँ कितना सारा, मतलब इनके पास पैसा होगा। आप वैसे नहीं रहोगे, आप सादगी पसंद बहुत हो जाओगे, देखना धीरे धीरे। ये कार जो है ना, ये किसी इंसान का बहुत नॉर्मल जीवन जीने के बारे में बात करता है, बहुत नॉर्मल व्यवहार रखने के बारे में बात करता है। मतलब जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हो ना, भले आपके पास पैसा इतना हो कि आप मतलब आराम से जिंदगी को जियो, और जियोगे, व्यवस्थाएं होंगी आपके पास, ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी जैसी आप लाइफ को जियोगे, वो नहीं कह रही मैं गाइस। एक हो ना कि जितने में मेरा काम चल रहा, मैं उतने में काम चलाऊं, मैं फालतू का पैसा भी क्यों खर्च करूं, वो पैसा हो सकता है कि सही जगह पर खर्च हो जाए, वो वाले भाव, वो वाले बांट कर खाने वाली फितरत, ये देखने को मिलेगी। बट दिखावा आप बिल्कुल नहीं करोगे, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता आपको फ्यूचर में कि आपके पास इतना धन हो सकता है, जबकि इतने मालामाल इतने धनवान बनोगे आप, है गाइस, है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी जो है ना, ये रीडिंग, ये कार्ड जो है ना, ये भी राजयोग की तरफ इंगित करती है। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये इच्छा पूरी होना गाइस। अब जब इच्छाएं शेष नहीं रही, तब इच्छाएं उठ 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 कर पूरी होगी, देखना। ये भी इच्छा पूरी है, ये भी इच्छा पूरी, क्या बात है मालिक। जब मेरी इच्छा किन्हीं चीजों पर थी, वो तब पूरी नहीं हो रही थी, आज पूरी हो रही है, ये है। अब कुछ चीजों को जैसे पहले वो, जैसे एक होता है ना कि मुझे ये चीज पसंद है, वो चीज पसंद है, ठीक है, पहले आपको हो सकता है कि किन्हीं चीजों के खाने पीने में पसंद होगी, आज वो चीजें नहीं है गाइस। आज भले सामने बना कर ला कर रख दो, या सामने से हो ना, आपको ठीक है थोड़ा बहुत ले लिया, वो खाने पीने में भी नहीं रहे, इतना बदल गए हो आप ना। तो पहनने में वो है, जैसे एक होता है ना, पहले थोड़ा ही दूर बाहर जाकर आओ तो एकदम थोड़ा तैयार होकर अच्छे से फिर बाहर जाकर आना, आज वो नहीं है, एकदम नॉर्मल। खाने पीने में एकदम नॉर्मल जो बना है, पहले हो सकता है नखरे हो खाने के, आज नहीं है इतना परिवर्तन। पहले हो सकता है मीठा खाना पसंद है, आज मीठा खाना पसंद नहीं। तीखा खाना पसंद था, आज तीखा खाना पसंद नहीं। पहले जिस तरीके के लोग पसंद थे, आज वो लोग पसंद नहीं है। पहले जिस तरीके का जीवन जीना पसंद था, आज वो कतई पसंद नहीं है। ये परिवर्तन कहा ना, सबसे पहले परिवर्तन अगर आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है ना, समझ लो बेटा वो लाइफ चेंज हो गई है आपकी, है ना। वो पन्ना आपके आधार पर प्रकृति इस तरीके से परिवर्तित करेगी कि लोगों को आपकी लाइफ से चाहे तो सबक उठाए,
और चाहे तो स्थिति का फायदा उठाए, निर्भर करेगा। पर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं होने देते, ये बात याद रखना। आप भी, आपके साथ प्रकृति अब गलत नहीं होने देगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ देखो उदाहरण बनाएगी। आप चाहते हो कि आपको कभी लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आप अपनी आत्मकथा कहो, लोगों को अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बात करो कि ऐसे ऐसे तकलीफें हुई थी और ऐसे ऐसे लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करी, ऐसे सफलता प्राप्त करी, ऐसे दौड़ी, है ना, तब कहीं जाकर आज थोड़ी लाइफ में सक्सेस मिली। या आपके समक्ष कहने के लिए ऐसी व्यवस्था बनी, मालिक ने ऐसा चमत्कार किया मेरी लाइफ में। लोग सीखेंगे आपसे और सीखते भी हैं गाइस, ऐसे भी सीखते हैं, है ना। आप में है ना, कहा ना, आप में सीखने की कला बहुत अच्छी है। आप देख देख कर सीख जाते हो। एक बार किसी को कोई काम करते हुए देखोगे ना, आप सीख जाओगे और वैसा दूसरी बार में खुद भी कर सकते हो, परफेक्टली कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और जो इंसान खुद की गलतियों से सीखे, उससे अच्छा समझदार इंसान कौन हो सकता है ना जी। ओके, आज रीडिंग बड़ी हो रही है, पता ही नहीं चला। ओके, एक कार्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये आपके साहस का रिवॉर्ड है। जो भी आपको लाइफ में अब मिलेगा, अचीव करोगे, ये आपके साहस का रिवॉर्ड है। और जो प्राप्त करना चाहते हो वो भी कर लोगे। आप अपनी लाइफ के अंधेरे को खुद ही दूर करोगे, खुद से भगाने की कोशिश करोगे, या जो भी नेगेटिव सोच के लोग हैं उन्हें भी अपनी लाइफ से धकेलने की कोशिश करोगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में हुए हैं उनके लिए मालिक को धन्यवाद करना कि मालिक जो भी मुझ में परिवर्तन आए उनके लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, जिसकी वजह से अब मेरी लाइफ में मेरा मिसयूज नहीं हो सकता, है ना। तो बस खुश रहना खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। जो भी ये रीडिंग में आया है उसे क्लेम करना और मन में यही विश्वास रखना कि सब कुछ अच्छी चीजें मेरी लाइफ में फलीभूत होगी। मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ये सब कुछ फलेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।